चलिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का बुक साथ में लेकर के बैठा कीजिए। ठीक है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक कोच है और वो 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने का खरीदता है? 3900 में। 3 बैट एंड 6 बॉल्स, 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। कितने का खरीदता है? 3900 का। मतलब ये पर बैट का प्राइस नहीं लिखा, ना तो पर बॉल का, मतलब एक बैट का कितना दाम है ना नहीं बता रहा है, ना ही एक बॉल का दाम बता रहा है कि कितने का है। ठीक है, तो हम लोग को लेट करना पड़ेगा। लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू एक्स एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू वाई। ठीक है, हम लोग क्या किए, एक बैट का प्राइस मान लिए और एक बॉल का मान लिए। ठीक है, अब ये एक बैट का प्राइस आपको अगर पता चल जाए तो 3 बैट का क्या करेंगे आप? 3 बैट का निकालने के लिए आप कैसे पता करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है? बोला 3 बैट, तो 3 इंटू एक्स। 3 बैट का प्राइस कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स, क्योंकि एक बैट का प्राइस है एक्स और खरीद रहा है टोटल 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो गया? 3x प्लस 6 बॉल खरीद रहा है, 6 बॉल खरीद रहा है ना, 6 बॉल खरीद रहा है और एक बॉल का प्राइस कितना है? y, तो 6 इंटू वाई, 6y। और टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है उसको? टोटल खर्च कितना आ रहा है उसके पास? 3x प्लस 3 बैट का प्राइस प्लस 6 बॉल का प्राइस मिला करके टोटल कितना हो रहा है उसका? 3900। टोटल 3900 में वो खरीद रहा है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, जब हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे, क्या किए थे हम लोग? वहां पर y का वैल्यू निकाले थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे ताकि हम लोग उसका ग्राफ बना पाए। ठीक है, तो आपको जब y का वैल्यू निकालना है तो इसके साथ जो भी प्लस या माइनस में है उसको आप कहाँ ले जाएंगे? दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये देखिए 3x प्लस में है ना यहाँ पर, तो आप इसको ले जाइए, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी चीज अगर इक्वल टू के इस तरफ माइनस में प्लस में होता है तो दूसरी तरफ वो क्या हो जाता है? माइनस का हो जाता है। देखिए 3900 ये प्लस का था ना, इधर आके क्या हो गया? माइनस का 3x। ठीक है, अब y का वैल्यू चाहिए और ये 6 मल्टीप्लाई में है। अगर कोई चीज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी तरफ वो क्या हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, डिवाइड में चला गया। देखिए y का वैल्यू मिल गया ना, 3900 माइनस 3x अपॉन में 6। ठीक है, ये आपको इक्वेशन 1 हो गया। आपको बोला है कि आपको सिचुएशन को, ये जो सिचुएशन दिया हुआ है इसको आप कैसे कैसे लिखेंगे? अलजेब्रिकली भी लिखेंगे और ग्राफिकली भी लिखेंगे। ये तो अलजेब्रिकली हो गया, नहीं? वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिक्स करके एक एक्सप्रेशन बनाया जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अलजेब्रिकली तो हम लोग लिख लिए इक्वेशन 1 को। फिर अगेन फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगेन ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि अब वो दूसरे केस में क्या कर रहा है? देखिए लेटर सी बाइज अनदर बैट। अब वो क्या कर रहा है? एक और बैट खरीद रहा है। अब वो एक और बैट खरीद रहा है या खरीद रही है। एक बैट का प्राइस कितना है? x, तो उसको x रुपया देना पड़ेगा एक बैट के लिए, नहीं? चलिए एक बैट का प्राइस है x, नहीं x है ना एक बैट का प्राइस, तो उसको x देना पड़ेगा एक बैट के लिए। प्लस बॉल कितना खरीद रही है? वो देखिए 2 मोर बॉल्स, मतलब 2 और बॉल खरीद रही है, प्लस 2y, क्योंकि एक बॉल का प्राइस है y, तो 2 के लिए क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं? x प्लस 2y इक्वल टू कितने का खरीद रहा है? दोनों मिलाकर के एक बैट प्लस 2 बॉल कितने का आ रहा है उसके पास? 1300 का आ रहा है। 1300 का आ रहा है। ठीक है, चलिए x प्लस 2y इक्वल टू 1300। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे। और y का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, जो इसके साथ प्लस या माइनस में है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। चलिए 2y इक्वल टू x, देखिए प्लस का है ना यहाँ पर, x प्लस का है, उस तरफ जा करके क्या हो जाएगा? इक्वल टू के उस तरफ जा करके क्या हो जाएगा? जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है। और ये देखिए 2 मल्टीप्लाई में है ना, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो किस में चला जाता है? डिवाइड में। 1300 माइनस x अपॉन 2। देखिए मल्टीप्लाई का था ना, इधर आके क्या हो गया है? डिवाइड में आ गया है। समझ में आ रहा है ना? चलिए वेरी गुड।
आपको y का दो वैल्यू, मतलब इक्वेशन 1 भी आपके पास है और इक्वेशन 2 भी आपके पास है, और दोनों अल्जेब्रिकली लिखा हुआ, अलजेब्रा के फॉर्म में आप दोनों को लिख लिए। ठीक है, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया है। मतलब पहला काम तो आप कर लिए, अल्जेब्रिकली आप दिखा दिए इक्वेशन को, इस सिचुएशन को आप अल्जेब्रिकली दिखा दिए। अब आपको कैसा दिखाना है? ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, ग्राफिकली के लिए आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले लिखेंगे इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जो भी लिखा हुआ है लिखिए, y इक्वल टू 3900 माइनस 3x अपॉन में 6। ठीक है, इक्वेशन 1 है ये। इसमें आपको अब क्या करना है, जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे कि इसमें आपको x का वैल्यू रखना है। यहां पर आप x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और उससे क्या मिलेगा आपको? y का वैल्यू मिल जाएगा। नहीं, x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 3 वैल्यू आपकी निकालना है। आपको क्या करना है? x का 3 वैल्यू पुट करना है और उससे y का 3 वैल्यू निकालना है। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 2 में भी आपको क्या करना है? इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इसमें भी आपको क्या करना है? पहले इक्वेशन 2 लिखिए, y इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है? x का 3 वैल्यू कोई सोचना है और उससे y का 3 वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है? x का एक वैल्यू पुट करना। देखिए यहाँ पर लिखा 3900 माइनस 3x अपॉन 6। ठीक है, देखिए वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब 100 के मल्टीपल में वैल्यू है ना, तो हम लोग यहाँ पर भी जो वैल्यू पुट करेंगे किस में रखेंगे? 100 के मल्टीपल में। और वैल्यू ऐसा रखना है कि जब आप यहाँ पर x का वैल्यू पुट करें, जब आप यहाँ पर x का वैल्यू पुट करें और उसको इससे माइनस कर दें, तो वो नंबर किसके टेबल में आ जाना चाहिए? 6 के टेबल में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा था 3900 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग सोचे अगर यहाँ पर 100 रख दें x के जगह पर, x के जगह पर अगर 100 रखें तो कितना हो जाएगा? 300 और 300 और इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600। वो किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आएगा। चलिए वैल्यू रख करके देखिए, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि वो नीचे वाले के टेबल में आ जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद। चलिए x का वैल्यू कितना रखना है? 100 ना, x का वैल्यू 100, तो y इक्वल टू 3900 माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पर क्या लिखे आप? 100 अपॉन में 6 इक्वल टू 3900 माइनस 300 अपॉन में 6। 3 इंटू 100 300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 3600 अपॉन में 6 वैल्यू पुट किए, इससे माइनस किए तो 3600 आ गया अपॉन में 6। 6 जा कितना होता है? 36, 6 जा 36 आ गया कितना? 600। मतलब जब आप x का वैल्यू 100 रखे तो y कितना आ गया? 600 आ गया ना, आ गया ना 600। चलिए बहुत अच्छा, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि अब क्या रखें हम? यहाँ पर एक वैल्यू रख दी, एक मिल गया। अब फिर से अगर आप यहाँ पर सोचिए कि अगर आप यहाँ पर कितना रख दें? 300 रख दें। ठीक है, 300 रखिए, कितना आता है? 300। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका मन है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ग्राफ आपको ही बनाना है, तो आप वैल्यू इतना अच्छा रखिए कि आपको वैल्यू भी अच्छा मिले। ठीक है, y इक्वल टू 3900 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पर कितना रखना है आपको? 300 ना, रखिए 3 इंटू 300 नहीं, y इक्वल टू 3900 माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पर कितना लिखना है? 300 अपॉन में 6। ठीक है, इक्वल टू 3900 माइनस 3 3 जा 900 आ गया अपॉन में 6। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 3900 में से 900 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना? 3000 बचेगा ना, 3000 बचेगा ना अपॉन में 6। और 6 5 जा कितना होता है? 30। 6 5 जा 30 और 2 0 बचा हुआ लिख दीजिए यहाँ पर। तो जब आप x के जगह पर 300 रखे तो y कितना आ गया? 500 आ गया ना। x रखे 300 तो y कितना आ गया? 500 आ गया। ये समझ में आ गया। एक और वैल्यू आपको सोचना है, y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 3900 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसको
सोचिए कि कौन सा वैल्यू रख करके आप इसमें अगर आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई करिए, नहीं करिए 10 से। और कोई वैल्यू सोच सकते हैं जिससे कि 3 के मल्टीपल में कोई वैल्यू रखा जा सकता है। 3 के मल्टीपल में मतलब यहाँ पर 3 का कोई टेबल लिख सकते हैं आप, जैसे कि 9 लिख दीजिए। 3 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 900 लिख सकते हैं। लिखिए y इक्वल टू 3900 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 900, ठीक है, अपॉन 6। 3900 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिख रहे हैं, एक्स की जगह पर लिख रहे हैं हम लोग 900, एक्स की जगह पर क्या लिख रहे हैं 900 अपॉन में 6, ठीक है। तो चलिए 3900 माइनस 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 100 अपॉन में 6, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 0 0 2 और 1, 1200 आ जाएगा ना, 1200 आ जाएगा अपॉन में 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 2 0 बचा है उसको लिख दीजिए। y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपके पास 200, y इक्वल टू कितना आ गया 200। इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गया ना। आप x का कुछ वैल्यू पुट किए और y का 3 वैल्यू मिल गया। आप ऐसे कोई सा वैल्यू इसके अलावा भी कुछ भी वैल्यू सोच करके रख सकते हैं, उससे y का अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आंसर बाद में सेम ही आता है सबका, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। इक्वेशन 1 के लिए था ये, आपको किसके लिए सॉल्व करना है, इक्वेशन 2 के लिए। अब देखिए इसमें तो छोटा छोटा नंबर, आप बताइए यहाँ पर क्या रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि आप यहाँ पर 500 रखते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर 500 रखते हैं, रखिए क्या रखना है यहाँ पर, x की जगह पर 500, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। x की जगह पर क्या रखती है 500, तो y इक्वल टू 1300 माइनस 500, x की जगह पर क्या लिख दिए 500 अपॉन 2, माइनस करिए कितना बचेगा 800। 1300 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 800 बचेगा ना, अपॉन में 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया y इक्वल टू 400, तो यहाँ पर लिख दीजिए y इक्वल टू 400, ठीक है। एक वैल्यू पुट कर दिए और जो भी मन करता है पुट करिए। y इक्वल टू कुछ भी 1000 रख दीजिए, 900 रखिए, चलिए 900 रखिए, वैल्यू अच्छा आएगा। 1300 माइनस 900, 900 अपॉन 2 है ना, 2 लिख दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 400 अपॉन में 2। 1300 माइनस 900 कितना आ जाएगा 400 अपॉन 2, 2 से 2 2 जा 4 और 2 0 है तो लिख दीजिए, कितना आ गया y इक्वल टू 200। जब आप 900 रखे तो कितना आ गया 200 आ गया ना। चलिए और y इक्वल टू एक और वैल्यू पुट करना है, कुछ भी रखिए, बताइए कितना रखेंगे, 1000 रख दीजिए आप, या चलिए 700 रखिए। 1300 माइनस कितना 700, ताकि वैल्यू अच्छा आ जाए 2, कितना माइनस करेंगे तो 600। देखिए 1300 में से 700 माइनस किया तो बचेगा 600 अपॉन में 2, 2 3 जा 6 और 2 0 है तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 0, कितना आ गया y इक्वल टू 300, y इक्वल टू 300, कितना रखे 700 रखे तो कितना आ गया 300 आया। x का वैल्यू 700 रखे x की जगह पर और y का कितना आ गया 300 आ गया है, ठीक है। आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले आपको x का वैल्यू पुट करना होता है इक्वेशन 1 और 2 में, उससे y का वैल्यू निकल करके आ जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये जो सिचुएशन आया ना इसको ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है। ये जो x और y के कुछ वैल्यू है हमारे पास, उससे क्या करना है ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ग्राफ जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए थे, क्या करना है आपको, ये रहा y एक्सिस है ना, ये वर्टिकल जो होता है उसको कहते हैं y एक्सिस, ऊपर वाला y और नीचे वाला y डैश, ठीक है। और ये हो गया आपके पास क्या x और ये हो गया x डैश। इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, इसको क्या कहते हैं ओरिजिन बोलते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, 0, ये कितना होता है 0, 0 होता है, ठीक है। अब इधर जो होता है x प्लस का होगा, कितना तक जाना है x, देखिए कहाँ तक जाना है हमको 900 और 700 तक, x कहाँ तक ले जाना हमको 900 तक, तो 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8 और 900, ठीक है ना।
x का वैल्यू 900 तक, माइनस में वैल्यू की जरूरत है नहीं, फिर भी लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए -200 -300, ठीक है, माइनस में जरूरत है नहीं, -300। इधर y प्लस में जाता है कितना 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700, 800, 900, इधर माइनस में वैल्यू यहाँ से y प्लस में चलता है ऊपर की तरफ और y माइनस चलता है नीचे की तरफ, -200, -300, -400, ठीक है। ग्राफ इस तरीके से आप बना लेंगे। इसको x एक्सिस बोलते हैं प्लस का, ये होता है x माइनस का, इधर चलता है, इधर y प्लस का और इधर y माइनस का। अब आपको इक्वेशन 1 में आ जाइए। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 में पहला वैल्यू कितना है, x 100 है, x देखिए x की तरफ 100 तक चलिए, x की तरफ 100 तक आ गए, फिर y कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ 600। पहले x बोला तो हम लोग ओरिजेंटल लाइन में चले 100 तक, अब y बोल रहा है 600 तो ऊपर चलेंगे 600 की तरफ। ये देखिए यहाँ से चले आइए, यहाँ 600 यहाँ कहीं बनेगा ना, 100 और 600। आप जब ग्राफ कॉपी में इसको बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिए। दूसरा कितना देखिए x 300, तो x की तरफ ये देखिए x की तरफ ये 300 तक आ गए, x की तरफ 300 तक आ गए ना, और y कहाँ बोल रहा है जाने के लिए 500, तो यहाँ से y की तरफ ये रहा 500, यहीं कहीं आएगा तो y 500 पर आ गए, ठीक है। फिर अगला वैल्यू देखिए x बोला 900, x ये रहा 900, देखिए x इधर की तरफ चले 900 तक और y कितना है 200, y 200 कहाँ पर, यहाँ कहीं, हाँ यहाँ कहीं, ठीक है। ग्राफ कॉपी में जब आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को पहले ज्वाइन करा देंगे, स्केल रखिए और उससे ऐसे तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। एक इक्वेशन का काम हो गया ना, इक्वेशन 1 का ग्राफ बन गया। अब किसकी बात करनी है, इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 में देखिए कि पहला वैल्यू कितना है, x का 500, x कितना है 500 और y कितना है 400, x 5 और y 400 कहाँ पर आएगा 500 और 400 लगभग यहाँ कहीं आएगा ना, देखिए लगभग मानकर चलिए। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो x इधर 500 और इधर 400, ये हो गया। दूसरा x का वैल्यू कितना है देखिए 900, x का वैल्यू 900 और y कितना है 200, x 900 और y 200, यहीं कहीं आएगा ना, सेम आ रहा है, x 900 और y 200 पर। x देखिए x पहले 900 तक चले गए और y यहाँ से 200 तक, ठीक है। यहाँ भी वैल्यू सेम था 900 200, वहाँ भी 900 200, तो दोनों का पॉइंट यही था ना, तो ये पॉइंट बना दिए दोनों का, ठीक है। और तीसरा वैल्यू कितना देखिए 700, x कितना है 700, तो x पहले यहाँ 0 से 700 तक आ गए, ठीक है। और y कितना है 300, y कितना है 300, y 300 मतलब लगभग देखिए y 7 और 300 लगभग जो है ना, लगभग इसी ग्राफ पर आ जाएगा, मतलब सारा पॉइंट एक ही ग्राफ पर आ जाएगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे ना ग्राफ पेपर में, वैल्यू खूब अच्छे से स्केल के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका है दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ का लाइन आएगा, दो लाइन जो बनेगा वो दोनों एक ही लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। और ये एक ही लाइन पर क्यों आएगा ये आपको 3.2 में हम बताएंगे, ठीक है। चलिए